हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास टाइम का सोशल साइंस और सोशल साइंस के पढ़ेंगे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन। और देखिए ये जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है ये 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं पूरी विद्या क्वेश्चन बैंक से। देखिए न्यू क्वेश्चन बैंक है 2026 का, और यही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं पूरी जो क्वेश्चन बैंक है। इसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जा रहे हैं, तो आप निशान भी लगा सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर। ये सुपर 32 क्वेश्चन है और विद्या क्वेश्चन बैंक के। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं और ये सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए 2026 के लिए। इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों या टॉपिक कह सकते हैं इसको, ये 2026 के लिए। और देखिए पहला वाला टॉपिक क्या है, और ये देखिए जो पहला वाला टॉपिक है ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, किसने करा था, क्या प्रभाव पड़ा था, कैसे हुआ था, सारा आपको तैयार करके जाना है। जर्मनी का जो एकीकरण है, देखिए जितने भी एकीकरण है कोई ना कोई एकीकरण का क्वेश्चन जरूर आता, तो देख लेना उसको। दूसरा है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव। देखिए 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में ध्यान से पढ़ के जाना है, ये भी क्वेश्चन काफी आता और एक नंबर में जरूर आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आता बन के। अगला है तीसरा जो टॉपिक आपको तैयार करना है, इटली का एकीकरण। देखिए इटली का एकीकरण कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसका प्रभाव क्या पड़ा था, किस तरीके से होता है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना, महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना। देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, उसमें से जो आपको तैयार करना है महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह पर निबंध तैयार करना है। उस पर जो सारी थ्योरी पढ़नी है उसके ऊपर बना के आपको लिख देना है। अगला है पांचवा है जो है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना। तो असहयोग आंदोलन का कारण बताओ किस तरीके से हुआ था। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, ध्यान से देख लें सारे क्वेश्चन। महामंदी के कारणों को लिखिए। देखिए महामंदी किस तरीके से फैल गई थी, क्यों हुई थी, ये सारे कारण आपको लिखने हैं। ये फैली थी 1929 में, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्या है, महामंदी के कारणों को लिखिए। तो महामंदी के कारण ये आपको जो मिल जाएगा शॉर्ट में मिल जाएगा और लॉन्ग में मिल जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ लेना इसको। अगला है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय द्वारा जो बताए गए थे 3 प्रकार के प्रभाव, उसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करा था, ये भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना। कौन सा, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। और नवा टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। देखिए ये मृदा अपरदन होती क्या बेसिकली, देखिए मृदा अपरदन क्या होती है, जो मिट्टी की ऊपरी सतह अगर वो पानी के साथ बहकर चली जाती है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी का कटना एक तरीके से। और 10वां टॉपिक है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर लिखिए। देखिए जैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव क्या होते हैं। जैव मतलब जिसमें जान होती है, अजैव संसाधन क्या होते हैं जिसको जो मतलब निर्जीव होती हैं। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से आप पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला है 11वां जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताइए। देखिए जैव विविधता क्या होती है, जीवों में जो अंतर होता है पर्यावरण के अनुसार वो जैव विविधता होती है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ के जाना। ये टॉपिक है, अगला टॉपिक आपको तैयार करना वो देखिए। अगला है मृदा अपरदन क्या है, इसका कारण बताइए। देखिए मृदा अपरदन वाला क्वेश्चन तो आते ही आता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। क्या कारण है इसका, किस वजह से फैलता है, बहुत सारे कारण हैं। और मृदा अपरदन आपको बताई दिया, मिट्टी की ऊपरी सतह का कट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला टॉपिक है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मृदा पाई जाती है, तो कौन सी फसल के लिए यह सबसे अच्छी होती है। तो काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सी फसल अच्छी होती है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ बताइए और तथा हानि बताइए। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, इसमें दाम वगैरह आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। अगला है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। देखिए भारतीय कृषि की जो विशेषताएं हैं वो लिखने हैं आपको। ये मानसून पर निर्भर करती है, बहुत सारी विशेषताएं हैं और ध्यान से इसको पढ़ लेना। 6-7 इसकी विशेषताएं हैं, पूरे क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगी, ला सकते हैं मार्केट से जाके। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए चावल जो है कैसी फसल में होता है, कैसे टेम्परेचर में होता है, कितनी बारिश चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सारा ध्यान से आपको पढ़ के जाना क्वेश्चन, इस तरीके से एग्जाम में आता है। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर लिखिए। देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ के जाने ध्यान से। 19वां है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखिए ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका वर्णन करना है।
इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला है सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण लिखिए। देखिए सड़क परिवहन के जो गुण हैं वो ध्यान से पढ़ के जानिए। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखिए परिवहन तथा संचार क्या होता है। परिवहन मतलब जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रक वगैरह, ये परिवहन होता है जो माल को लेके जाते हैं। संचार मतलब जिससे हम बात करते हैं फोन वगैरह, संचार का माध्यम है जो बात सूचनाओं को फैलाता है। तो इसमें बोला गया है कि किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। ये अर्थव्यवस्था ही क्यों कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है अर्थव्यवस्था में, इसको बता रहे हैं। अगला है वाइसवा गठबंधन सरकार से आप समझते हैं। देखिए गठबंधन सरकार क्या होती है, जो पार्टी होती है वो एक दूसरे से मिल जाती है तो वो होती है गठबंधन की सरकार। तो इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना है। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए संघवाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखनी है आपको एग्जाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये आ चुका 24। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर लिख देना। 1992 में जो संशोधन हुआ था सबसे बड़ा वाला। अगला है भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो क्या है वो 33% है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। तो जातिगत असमानताएं क्या होती हैं, मतलब जाति के ऊपर जो भेदभाव किया जाता है उसको बोलते हैं जातिगत असमानताएं। इसके बारे में पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है एक वैध सरकार के लिए। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, मतलब शासन चल रहा है देश का, वो होता है लोकतंत्र। ये जिम्मेदार होता है एक वैध सरकार के लिए, ठीक सरकार के लिए। तो ये इसके बारे में पढ़ के जाना ध्यान से, लोकतंत्र के बारे में इससे क्वेश्चन आता है। अगला है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो ये विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड पढ़ लेना। अगला है लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है। तो लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौती आती है उसको पढ़ के जाना ध्यान से। अगला है संगठित कार्यों से आपको समझते हैं, तो संगठित कार्यों के बारे में पढ़ के जाना। अगला है वैश्वीकरण से आपको समझते हैं, जो वैश्वीकरण होता है इसको ध्यान से पढ़ के जाना, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। अगला है 32वां ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता क्या होता है, जो चीज़ों को उपभोग करता है, मतलब जैसे कि हम कोई सामान लेकर आते हैं दुकानदार से तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ओके, उपभोक्ता का मतलब होता है जो चीज़ों का यूज करता है, कोई सी भी चीज़ है वो यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका उपभोक्ता हो गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो इसको पढ़ के जाना ध्यान से। तो ये 32 क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। ये टॉपिक है, एक तरीके से इन टॉपिकों से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब पूरी ही जो क्वेश्चन बैंक है उसके ही क्या है आईएमपी क्वेश्चन बन जाएंगे इन टॉपिक से। तो ध्यान से पढ़ लेना इनको। चलिए फ्रेंड्स।